जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएफ के अंदर जो कुक ट्रेड होती है उसकी ट्रेड टेस्ट के बारे में। बीएसएफ के अंदर जिन जवानों ने बीएसएफ के अंदर जिन बच्चों ने ट्रेड्समैन से फॉर्म अप्लाई किया था उनके अभी फिजिकल शुरू होने वाले हैं। फिजिकल होने के बाद में तुरंत ट्रेड टेस्ट होगा। तो जिन बच्चों का फिजिकल पास हो जाता है तो ट्रेड टेस्ट में क्या आना है, उनको क्या तैयारी करनी है, क्या क्या आपसे करवाया जाएगा, किन चीज़ों के आपको तैयार होकर के जाना है, किन बातों का ध्यान रखना है, या आपको नॉन वेज आइटम भी बनाना पड़ सकता है कि नहीं बनाना सकता, नॉन वेज आइटम के बारे में जानकारी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर लेना। दोस्तों, बीएसएफ के अंदर हम कुक ट्रेड की बात करें तो जिन बच्चों ने कुक से फार्म अप्लाई किया है तो इसके अंदर जैसे 1000 फॉर्म अप्लाई मान के चलो, हम एग्जाम्पल के लिए अगर 1000 बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर बड़ी मुश्किल से 20 या 25 बच्चे ऐसे होते हैं जो कुक का काम जानते हैं। जैसे किसी होटल वगैरह में, किसी रेस्टोरेंट में, या किसी भी मतलब स्कूल के हॉस्टल वगैरह में कहीं पे भी कुक का काम किए होंगे। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो अपनी पढ़ाई करते रहते हैं, उन्होंने कुक का फॉर्म अप्लाई कर दिया है। क्योंकि जो एक नौकरी पाने का सपना, खास करके जिस जब बच्चे का सपना होता है कि मुझे फौजी बनना है, तो उसको जीडी के फॉर्म अप्लाई, किसी भी ट्रेड के फॉर्म अप्लाई कर देते हैं। लेकिन उसका जो कार्य होता है वो इतना उनको नहीं आता है कि जैसे कुक से संबंधित पूरा कार्य वो कर सकें। तो आपको जैसे कुक ट्रेड में आपको जाना है, तो अगर हम बात करें कि आपसे क्या काम करवा सकते हैं, कुक ट्रेड में आपको क्या करना पड़ेगा, तो कुक का तो ये तो पता ही रहता है। इसकी जो प्रोफाइल से, इसके नाम से पता है कि जो कुक से जो बच्चा भर्ती हो जाएगा फोर्स के अंदर, बीएसएफ के अंदर, तो उसको क्या काम करना पड़ेगा, उसको खाना बनाना पड़ेगा, ये सभी को पता है। और कुक क्या काम करता है, हमारे घर में हमारे जैसे बड़ी बहन मम्मी क्या काम करती है, खाना हम खाते हैं, क्या क्या बनाना पड़ता है, वो हमारे घर में 2 या 4 मेंबर का बनता है। फौज के अंदर आप चले जाते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा जो जवान होते हैं, ज़्यादा लोगों का खाना बनता है। फ़र्क इतना ही है, काम वही करना है, वही सब्जी रोटी आपको मतलब खीर चावल दाल वही बनाना है, वो जो घर में बनता है। लेकिन ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। और आपका जब ट्रेड टेस्ट होगा तो ट्रेड टेस्ट के दौरान आपको इसी से संबंधित कार्य आपसे करवाया जाएगा। यानी कि आप कुक से फॉर्म अप्लाई किए हैं तो आपसे कुक से संबंधित कार्य आपसे करवाया जाएगा या पूछा जाएगा, या फिर आपसे जो भी कार्रवाई होगी वो कुक से संबंधित होगी। तो हम बात करें कि आपसे क्या क्या करवा सकते हैं, आपको क्या क्या आना चाहिए। तो एक तो सबसे मेन चीज़ ये है कि अगर आप कुक से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपको खाना बनाना, सब्जी बनाना, खीर बनाना, चावल बनाना, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि आपको खाना जब बनाते हैं तो खाने में कौन कौन से जैसे मसाले यूज में लिए जाते हैं, ये मसालों की जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा कितने आदमी का जब आप खाना बनाते हैं उसकी एक स्केल होती है, तो स्केल के हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि इतने आदमी का जब मैं खाना बनाऊं तो मुझे इतना मतलब मसाला डालना है, इतना प्याज डालना है, इतना टमाटर डालना है। ये सब चीज़ें आपको गूगल आप करते हैं तो आपको ऑनलाइन मिल जाती हैं। या फिर जैसे आपके नज़दीक में कोई ऐसा बंदा हो जो शेफ का काम करता हो, जैसे होटल वगैरह में, किसी रेस्टोरेंट वगैरह में, या ऐसी किसी कंपनी वगैरह में जहाँ पे बहुत से लोगों का खाना बन रहा हो, ऐसी जगह पे काम करता है, तो उससे आप इस चीज़ की जानकारी ले सकते हैं। या आजकल आप ऑनलाइन भी ये चीज़ें देख सकते हैं कि मतलब आपको ज़्यादा लोगों का खाना बनाना है या कम लोगों का खाना बनाना, कितने लोगों के खाने में कितना आपको स्केल होती है, हर मसाले की, हर चीज़ की, वो चीज़ों की आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आपसे 10 आदमी का खाना बनवाए, 15 का। आपको ये भी बोल सकते हैं कि आपको सिर्फ 1 आदमी की सब्ज़ी बनानी है, तो अगर आपको 1 या 2 की सब्ज़ी बनाने के लिए बोल दिया तो आपको इसी हिसाब से बनानी है कि 1-2 आदमी का हो जाए। ये नहीं है कि आपको 1-2 आदमी के लिए बोला और आपने वहाँ पे सब्ज़ी रखी, ज़्यादा डाल के 10 आदमी की बना के रख दिया। क्योंकि आपको इन चीज़ों की जानकारी होनी ज़रूरी है अगर आप कुक का ट्रेड टेस्ट देने जा रहे हैं। तो ये वैसे आपको कुक ट्रेड के जो टेस्ट होगा उसके अंदर आपसे क्या करवाना है, क्या नहीं करवाना है, ये जो डिपेंड करता है, जो आपका जो टेस्ट लेगा, जो आपका रिक्रूटमेंट बोर्ड के जो मेंबर होंगे उन पे डिपेंड करता है। वो आपसे क्या कार्रवाई कराते हैं, वो आपसे प्रैक्टिकल भी करवा सकते हैं कि आपको ये चीज़ बना के दिखाओ, टेस्ट करेंगे हाँ भाई बंदे ने अच्छी चीज़ बनाई है नहीं बनाई है, या फिर आपसे पूछ भी सकते हैं। अगर आपका जो मेंबर है, जो बोर्ड के अंदर मेंबर है, जो रिक्रूटमेंट, वो ये ज़रूरी नहीं है कि आपसे वेज ही पकवाए, नॉन वेज ही पकवा सकता है। तो जिन बच्चों को ये लगता है कि भाई मैं तो नॉन वेज से, क्योंकि बहुत से जैसे आप नॉर्थ इंडियन की बात करें, हरियाणा, राजस्थान, इधर की बात करें, तो यहाँ के लोग नॉन वेजिटेरियन कम होते हैं, वेजिटेरियन ज़्यादा होते हैं। तो ये लोगों को अगर नॉन वेज के लिए बोल दिया जाए तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगी। तो इसमें ये है कि
ये नहीं बोल सकते कि आपको नहीं करवाया जाए। वो जो मेन जो चीज़ होती है वो रिक्रूटमेंट बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि मेरे से एक बच्चे ने सवाल किया था कि सर हमें क्या नॉनवेज ही पकाना पड़ेगा। बिल्कुल, फौज के अंदर जब खाना बनता है एक वीक के अंदर आप ये मान के चलो 4 से 5 बार नॉनवेज आइटम बनता है। लेकिन जब आप जॉब लग जाते हैं तो जॉब लगने के बाद में क्या होता है कि जैसे एक मैस के अंदर 2 या 4 कुक काम करते हैं, एक तो करता नहीं है, 2 करेंगे, कहीं 3 करेंगे, कहीं 4 करेंगे। तो जैसे आप नॉनवेज नहीं बनाना आता या आप नहीं बनाना चाहते हैं, आपकी नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो दूसरा कुक होगा वो आपस में तालमेल होता है वो नॉनवेज बना लेगा। लेकिन आप इसके लिए मना नहीं कर सकते हैं कि मैं नॉनवेज नहीं बनाऊंगा। आप कुक से भर्ती होंगे तो आपको वेज और नॉनवेज दोनों करना पड़ेगा, क्योंकि जवान जो होते हैं वो वेज भी खाते हैं और नॉन वेज भी खाते हैं। तो दोनों आइटम के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। वो डिपेंड करेगा, जो आपका मैंने पहले बोल दिया कि बोर्ड के जो मेंबर होंगे वो आपसे क्या कार्रवाई करा सकते हैं। खाना बनवा भी सकते हैं, नहीं भी बनवा सकते, आपसे सवाल जवाब करके भी आपके सामने सामान रख देंगे। तो आपको मतलब सब्जी काट के रख दिया, तो ये सब्जी आपको बनानी है तो इसमें कौन कौन सा आइटम डालेंगे, आइटम रख दिया, किस स्केल में डालेंगे, क्या क्वांटिटी होगी, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको जब चावल बनाने के लिए बोल देंगे आप चावल बना के दिखाओ, चावल बनाने के बाद आप क्या प्रोसेस करते हैं, चावल बनाने से पहले आप क्या कार्रवाई करते हैं। तो जैसे आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। जो ऑफिसर होगा, जो आपका रिक्रूटमेंट बोर्ड का, वो आपका जब टेस्ट लेगा तो छोटी छोटी चीज़ों को गौर करता है। जैसे आपको बोला ये सब्जी रखी है, साबुत सब्जी, आप इसको मतलब सब्जी बनानी है तो आपको सब्जी को काटने से पहले धोना है। ये जो छोटा सा एक पॉइंट है, कई लोग क्या करते हैं सब्जी उठाया सीधा काट दिया तो सब्जी बनाना शुरू कर दिया। लेकिन आपको अफसर को दिखाने के लिए कि हाँ भाई मेरे को काम आता है, पहले सब्जी को आपको अच्छे से वॉश करना है, वॉश करके फिर काटना है, तब सब्जी बनाना है। मतलब उसी प्रकार से तरीका, जैसे आपको प्याज काटना है तो प्याज को पहले छील दिया, छील के फिर धो दिया। जो एक प्रकार से कुक का एक अच्छा कुक जो अपना खाना बनाता है उसी प्रकार की आपको कार्रवाई आनी चाहिए। इसी प्रकार से अगर आपको रोटी बनाने के लिए बोल दिया, जो एक फोर्स का एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रोटी, जो हर लोगों को मतलब इंसान को अच्छे से बनानी नहीं आती है। क्योंकि अगर आप सब्जी वब्जी बना लेंगे, लेकिन रोटी का एक आपको गोल बनाना, सही आकार से बनाना, उसको ठीक प्रकार से पकाना, तवे पे रोटी को कब पलटना है ताकि रोटी अच्छे से सिक जाए, उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। सब्जी के अंदर आपको तेल कितना डालना है, कुछ लोग क्या करते हैं सब्जी बनानी है 1-2 आदमी की तेल अच्छे से डाल दिया, उन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना। अगर आपको सब्जी बनाने के लिए बोल दिया तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एक आइट चीज़ करवा लीजिएगा, आपको हर क्षेत्र के अंदर आपको जानकारी होनी चाहिए। रोटी बनाने से, सब्जी बनाने से, चावल बनाने से, वेज से, नॉन वेज से, सब्जी काटने से लेके सब्जी को किस प्रकार से काटा जाता है, उसके सलाद वगैरह, सलाद की स्केल आपको सलाद काटने के लिए बोल देगा भाई आपको 5 बच्चों के एक साथ बोले, एक को बदलेगा आप सलाद काटो, एक को बोलेगा सब्जी काटो, एक को बोलेगा आप सब्जी पका दो, एक को बोलेगा आप आटा गूंथ दो, एक को बोलेगा रोटी सेक दो। तो किसी भी प्रकार से वो एग्जाम ले सकता है, एक फिक्स स्केल नहीं होता है। या फिर मान लो पिछले साल आपने बीएसएफ में कुक का आपने फॉर्म अप्लाई किया हो और आप ट्रेड टेस्ट दिए हो या किसी भी फोर्स के अंदर और आपने दिया हो, तो ये जरूरी नहीं कि जो आपका पिछली बार हुआ सेम इसी प्रकार वो प्रोसेस होगी, ये भी जरूरी नहीं है। या फिर जैसे आप जिस दिन आप फिजिकल देने जाए आपसे पहले कुछ बच्चों ने दिया, उनसे जो प्रोसेस करवाई वही प्रोसेस आपसे करवा लेगा, ये भी जरूरी नहीं है। वो प्रोसेस भी चेंज होती रहती है। तो आपको हर प्रकार से तैयार रहना है। आपको मतलब आटा भी लगाना आना चाहिए, आपको रोटी भी सेकनी आनी चाहिए, आपको रोटी रखने का तरीका भी होना चाहिए कि रोटी किस प्रकार से रखनी है। इस प्रकार से आपको सब्जी काटना है, सलाद काटना है, कौन सी सब्जी में क्या क्या सामान डलेगा, क्या उसका स्केल होगा, इन सभी चीज़ों का। इसके अलावा मैस की साफ सफाई, मैस आपको खाना सब्जी बनाने से पहले आपके सामने उपकरण रखे होंगे, तो आपको एक जो कुक होता है वो खाना बनाते समय जैसे आपको सर पे बांधना है, आगे पहनना है, हाथ वगैरह हर चीज़ का आपको चीज़, जैसे आपको बोलेगा आपको रोटी सेकनी तो सबसे पहले आपको अपने अच्छे से हैंड वॉश करना है। ये अक्सर इस चीज़ को नोटिस करता है। मतलब छोटी छोटी चीज़ों को आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जैसे मुझे जो काम मिले उस काम को शुरू करने से पहले शुरुआत क्या होगी। जैसे सब्जी काटने के लिए बोलते तो सब्जी काटने की शुरुआत कहाँ से होगी, सब्जी धोने से, आपका हाथ धोने से। आटा लगाने के लिए बोल दिया तो आपका हाथ धोने से शुरुआत होगी। चावल बनाने के लिए बोल दिया तो चावल धोने से शुरुआत होगी। मतलब आपको स्टार्टिंग होनी चाहिए कि जो भी काम मेरे को बोले अफसर कि आपको मैथ्स का ये काम करना, तो उस काम को करने से पहले आपको क्या कार्रवाई करनी चाहिए, उस काम को किस प्रकार से करना है, ये सभी चीज़ें आपको सीखनी है। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। वैसे बोलती हैं कि बीएसएफ के अंदर आपका जो ट्रेड टेस्ट होता है हार्ड नहीं होता है और आपको पासिंग मार्क चाहिए होता है, आराम से पास हो जाते हैं। लेकिन फिर भी आप अपनी तैयारी अच्छे से करें क्योंकि आपका एक फ्यूचर है और अगर आप इसमें पास हो जाते हैं तो आपका एक भविष्य बन जाता है। और सरकारी नौकरी आप बन गए तो कुक की नौकरी इतनी ख़राब नहीं है, बहुत बेस्ट नौकरी है। अच्छे से आपको काम करना पड़ेगा। कुक की जॉब प्रोफाइल वगैरह, कितनी सैलरी, अच्छी सैलरी मिलती है, मैंने वीडियो बना रखे, आपने देख रखे होंगे, नहीं देखे होंगे डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी जॉब है और आप अपने अच्छे से तैयारी करें। और भगवान से दुआ करूंगा कि आप अपने ट्रेड टेस्ट में पास हो जाएं, फिजिकल में पास हो जाएं, मेडिकल सब आपका पास हो के आप जो भारत सेवा के अंदर अपना योगदान दें।
तो ये इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी थी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।